हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आज हम एक नई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको लूप्स के थ्रू, रिपीटिशंस के थ्रू हम हैंडल करेंगे। तो दोस्तों, प्रॉब्लम है प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स। तो दोस्तों, अगर n हमने 5 लिया हुआ है यहाँ पर, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, पहले जो 5 नंबर हैं उनके स्क्वायर का आपको सम करना है। मतलब आपकी बार हमको सीरीज जनरेट नहीं करना है, जो भी सीरीज की जो सम है वो निकालना है आपको। यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। कब? जब n इक्वल्स टू 5 हो। अब मैंने आपसे बोला था कि जब हम लूप्स की प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि कितनी टर्म की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो हमने n कितना लिया हुआ है यहाँ पर 5। अरे n 5 है, मतलब मुझे जो अपनी प्रॉब्लम है, जो लूप्स हमारे, उसको प्रोसेस उतनी बार करना है n टर्म के लिए। तो पहली कोशिश हमारी होती है कितनी बार हम लूप चलाएंगे, तो 1 to n तक चलाना है। अब हर नंबर का मुझे स्क्वायर निकालना है। क्लियर? तो कॉन्सेप्चुअली हम लोग क्या चाह रहे हैं कि i को अगर प्रोसेस करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से मिलेगी वैल्यूज़। और j की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली, 1 का स्क्वायर दैट इज 1। मतलब ये हो गया i मल्टीप्लाई बाय i। 2 का स्क्वायर बोला है दैट इज 4। 3 का स्क्वायर 6। 4 का स्क्वायर 16, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। मतलब एक्चुअल मुझे जो सम करना है वो क्या करनी है यहाँ पर, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। अगर ऐसा भी डायरेक्ट सीरीज दी हो तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। जब ये वैल्यू आ जाए तो ये लॉजिक हम बना चुके हैं पहले। ऑड इवन वाले केस में मैंने लास्ट में डिस्कस किया था कि जो 2 इंटू आई से जब इवन जनरेट हो रहा है, आई इंटू आई कर दोगे आप, आपको स्क्वायर की सीरीज मिल जाएगी। इस प्रोग्राम से हमको समझ में आएगा कि जितने 2-3 प्रोग्राम हमने पिछले बनाए, नॉर्मल जो नेचुरल नंबर की सम थी, वैसे ही मैं सम किसके करूँगा, जे को ऐड करूँगा। आई इंटू आई मिलते जा रहा है और जे को मैं तुरंत सम में ऐड करते जाऊँगा। छोटा सा काम है सम के प्रोग्राम के लिए। तो क्या बन जाएगा फ्लो चार्ट इसके लिए हमारा, सबसे पहला जरूरी काम तो क्या हो गया दोस्तों, इनपुट। जेनरिक प्रॉब्लम में एन लेना हमको यूजर से। प्रोसेस कितनी बार चलाना है, तो i1 और सम को कितना ले लिया हमने, 0। तो यहाँ जे को इनिशियलाइज करने की नीड नहीं है। जो भी आई की वैल्यू आएगी मेरे पास, वो आई मल्टीप्लाई बाय आई, आपको स्क्वायर मिलते जाएगा हमेशा। जो हमारे लिए ज़रूरी बात है वो क्या है कि प्रोसेस कितने राउंड चलेगी। तो ये चलेगी दोस्तों आई लेस देन और इक्वल टू एन तक। इतना क्लियर है? मतलब हमें हमारा फोकस हमेशा किस बात पे रखना है कि लूप कितने राउंड चलेगा। ये उसके बाद की बात है कि वो ऑड इवन स्क्वायर क्या चाहता है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया, अभी ये ऑड होता तो ये प्रोग्राम ऐसा कन्वर्ट हो जाता बस। कोई बोलता फर्स्ट एन इवन नंबर का सम करो, और अभी हमको दे दिया स्क्वायर का, ये वाला केस। सारे प्रोग्राम एक जैसे हैं, किसी प्रोग्राम को बनाओगे कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है। बस ये स्टेप क्या हो गई हमारी, पहले हम लोग लेते हैं जे बराबर आई इंटू आई। क्लियर? ये स्क्वायर दे देगा आपको। यही मैं इवन और ऑड वाला फॉर्मूला लगा लूँ तो ऑड इवन की सम वाला प्रोग्राम भी बना लोगे आप, सेम कॉन्सेप्ट से। इसलिए इसको मैंने अलग से दिया है। और जैसे जे की वैल्यू आ जाए आपके पास, तुरंत क्या करेंगे अपन, सम प्लस जे।
ये प्रोसेस हमारी रोटेशन में चलेगी। क्लियर। और इसके फॉल्स होने में क्या होगा, ये कंटिन्यू आपको चलाना है, स्क्वायर निकालते जा रहे हो आप, तुरंत उसको सम में ऐड करते जा रहे हो, चाहे वो स्क्वायर हो, ऑड हो, इवन हो, सिर्फ जे की वैल्यू आपको मॉडिफाई करना है बस। क्लियर। और फॉल्स होने के बाद प्रिंट सम, देन वी कैन स्टॉप द प्रोसेस। तो ये दोस्तों एक बेसिक मॉडल है हमारा फ्लो का। फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस अगर आपने डेवलप कर ली तो विदाउट एरर दुनिया की सारी लैंग्वेज में आप कोडिंग कर पाओगे। ये कॉन्फिडेंस आपके पास होना ज़रूरी है। तो जब ये सारी सीरीज कर सकते हैं तो हम इसको अभी थोड़ा सा टेबल बना के रन कर लेते हैं अभी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूशन टेबल। क्या करेंगे रन करने में, यहां पर अपन अब हमने ले लिया n इनपुट, सपोज 4 है, तो ये यहां तक की सीरीज की समझ है फर्स्ट 4 टर्म की। क्लियर। I1 सम 0, I1 एक कॉलम दोस्तों और बढ़ाना है यहां पर सम वाला, इनपुट n I1 और सम 0। 1 से लेके 4 तक प्रोसेस चला ही हमने यहां पर। 1 इंटू 1, जैसे 1 लेस देन इक्वल टू n, मतलब 4 ट्रू है, तो 1 इंटू 1 1, जे की वैल्यू आ गई 1, सम प्लस जे। आप देखो सम का वैल्यू टेबल में कितना है अभी, 0 है, और जे इज 1, 0 प्लस 1 सम इज 1। अब आई इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया यहां पर 2, 2 लेस देन और इक्वल टू n, ट्रू। फिर आई इंटू आई, 2 इंटू 2, तो जे कितना हो गया हमारे पास दोस्तों 4। ये देखो अब 2 का स्क्वायर मिल गया हमको यहां पर, सम प्लस जे, 1 प्लस 4, सम इज नाउ 5। एक स्टेप यहां चलाओ, उसकी तुरंत पोस्टिंग करते जाओ, आई इज नाउ 3। अब ये चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू। 3 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया दोस्तों यहां पर 9, जे की वैल्यू 9 आ गई, सम प्लस जे, 9 प्लस 5, दिस इज नाउ 14, देन आई इज 4। लास्ट राउंड है 4 लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 4 स्क्वायर 16, सम प्लस जे, सम प्लस जे से मतलब क्या हो गया यहां पर 14 प्लस 16 30। आई इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, क्लियर है केस, 5 लेस देन इक्वल टू 4, फॉल्स। फॉल्स मतलब प्रिंट सम, तो ये सम की लास्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये यहां तक की सीरीज की आपको सम मिल गई दोस्तों। यहां पर सब कुछ अगर आपका एक्यूरेट चलता है तो फिर हमें कोडिंग की तरफ मूव करना है। अगर हमारे लॉजिक में इश्यूज हैं तो फिर आपको यहीं रुक के पहले लॉजिक इंप्रूव करना है अपना। तो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ये कोई याद करके कोई कोड लिखा नहीं जाता दोस्तों, ये तो फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कि ऑड का मूवमेंट कैसा है, स्क्वायर का मूवमेंट कैसा है, इवन का कैसा है। हर तरह की प्रैक्टिस जब आप डेवलप करोगे तो थोड़ा सा हम लॉजिकली हमारा जो है सोच बनना शुरू हो जाएगी। क्लियर। और किसी भी सॉफ्टवेयर के बनने की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें 70% टाइम तो इन्हीं सब चीज़ों में जाता है। क्या प्रॉब्लम है, कैसे लॉजिक डेवलप करना है, डिज़ाइन पैटर्न्स क्या है, क्या अडॉप्ट करोगे। कोडिंग तो बहुत बात का हिस्सा है। हम भी अगर एक प्रोग्राम को मान लिया 20-25 मिनट्स में अगर
आपसे बात करेंगे तो उसमें देखेंगे कि 75% टाइम तो हमारा कॉन्सेप्ट, फ्लो चार्ट, टेबल में निकल जाता है। सब कुछ ओके होगा तो फिर कोड लिखेंगे जाके हम। क्लियर? तो दोस्तों इसी प्रोग्राम को लिख लेते हैं, स्क्वायर वाले। सम स्क्वायर डॉट पी वाई। सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, n इक्वल टू जो रूटीन हमारा इनपुट है वो ले लिया हमने, इनपुट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी दोस्तों आपकी, याद करो फ्लो चार्ट के हिसाब से, I1 सम 0, सम वाले प्रोग्राम में ये स्टेप लेनी है हमें। अब आप ये लूप वाला पार्ट हो गया हमारा पूरा, लूप लगाना और 3 स्टेटमेंट आएंगे इंडेंटेशन के अंदर, ये ब्लॉक डिफाइन करेगा इसका। तो हमने ले लिया while i लेस देन और इक्वल टू n। कॉन्सेप्चुअली क्या करना है यहां पर आपको, n टाइम्स प्रोसेस चलानी पूरी। इंडेंटेशन के साथ क्या लिख लोगे आप, j असाइंस i मल्टीप्लाई बाय i, पहली स्टेप है ये। j के लिए देखो आप, अब आपको सम में ऐड करना है इसको, सम असाइन सम प्लस जे, जे अपडेट किया और उसी इंडेंटेशन से हमने सम कर ली। नाउ आई असाइंस i प्लस 1, ये 3 स्टेटमेंट इस वाइल के साथ में प्रोसेस होंगे कंटिन्यू। और जब फॉल्स होगा तो प्रिंट सम, लास्ट स्टेप है हमारी। क्या हो जाएगा यहां पर, इस वाइल वाले इंडेंटेशन से आके आप लिख दो प्रिंट, क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स इज, और यहां हम सम प्रिंट कर देते हैं इस जगह पे, ये डबल कोट्स ब्रैकेट। तो ये दोस्तों हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। पाइथन में कोई और फॉर्मेलिटी तो है नहीं हमारे साथ, सिंपली कोड लिखना है आपको, इनपुट लिया, बेसिक असाइनमेंट कर लिया आपने सारे, और ये एफ स्ट्रिंग से हमने प्रिंट कर दिया। आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग अब क्लियर है पूरी। तो एफ स्ट्रिंग लगाकर हमने ये वैल्यू n की और क्लियर, ये दे देगा सम ऑफ फर्स्ट 4 स्क्वायर्स इज 30, प्रिंट कर देगा आउटपुट आपको सेम कॉन्सेप्ट से। अब इसी लॉजिक का दोस्तों हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं। अब प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से चेक करेंगे, क्लियर, प्रैक्टिकली और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा हमारा। देखते हैं प्रैक्टिकल में इसको हम। तो फ्रेंड्स अभी हमने देखा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर पहले निकालना है हमें और उन स्क्वायर का सम करना है। मतलब आपको हमने लास्ट एक एग्जांपल लिया था जहां पर ऑड और इवन नंबर्स को जनरेट किया था। इस प्रोग्राम में हम लोग एक नया एडिशन क्या देख रहे हैं कि हम जो भी ऑड, इवन, स्क्वायर जो भी टास्क आप फिनिश करते हो, उन टर्म को, उन वैल्यूज़ को आप इमीडिएट सम भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये सिचुएशनल है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको एक लेवल आगे जाके उन वैल्यूज़ का सम करना है सिंपली। तो हम देखते हैं प्रोग्राम बना के, जिससे इस टाइप के कहीं और प्रोग्राम बनाने की भी आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी। तो दोस्तों हम बनाते हैं सम ऑफ, क्लियर, सम स्क्वायर्स, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम करना है हमको। तो हम प्रोग्राम का नाम ले लेते हैं सम स्क्वायर्स डॉट पी वाई। क्या करते हैं, हमारी पहली स्टेप क्या होती है, हम इनपुट लेते हैं दोस्तों। इनपुट लेने के बाद एक नंबर आपने मांग लिया यहां पर, एंटर।
एनी नंबर। इनपुट आने के बाद नेक्स्ट हमारी नीड क्या है? अब सबसे पहले हम चिंता करते हैं लूप कंट्रोल करने की, और लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल क्या होते हैं आपने देखा अच्छे से, i लेस देन और इक्वल टू n। अब लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि स्क्वायर जब निकालना है तो पहले तो हम सबसे पहले चिंता किस बात की करते हैं कि टोटल प्रोसेस कितनी बार चलेगी। यहाँ पर दोस्तों आप देखो, हमको i को 1 से n तक प्रोसेस करना है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि i का पहले स्क्वायर आ जाए। सो हमने i इंटू आई ले लिया, और दैट i इंटू आई इज असाइन टू j। जब मैंने j को असाइन किया तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं तुरंत इसको सम में ऐड कर दूं। अगर आप चाह रहे हो कि सम हो जाए, और सम के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था, याद करो आप। सम के लिए हमारे पास क्या जरूरी है कि सम को शुरुआत से कितना कर दें अपन, 0। नहीं अगर करोगे आप तो पाइथन बाय डिफॉल्ट उसको स्ट्रिंग मान लेगी, फिर वो सम स्ट्रिंग और j इंटीजर, तो इन दोनों को जब ऐड करेगी देन इट विल जनरेट सिंटैक्स एरर। तो इसको थोड़ा प्रिकॉशनरी आपको समझना पड़ेगा कि सारे टाइप स्पेसिफाइड हो। क्लियर? पाइथन जो स्ट्रिक्ट टाइप को लेके काम करती है, यहाँ पर जो टाइप आपने डिफाइन कर दिया है, वैल्यू डिफाइन कर दी है, लैंग्वेज थ्रू आउट द प्रोग्राम उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगी। फिर हाँ, मैंने अगर 0 असाइन नहीं करा तो पाइथन फ्री है उसको बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग चूज करने के लिए। तो फिर वो कॉन्केटिनेशन वाला थॉट आएगा, इंटीजर और स्ट्रिंग कॉन्केट नहीं हो पाएगी। तो ये प्रॉब्लम के कारण उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। बाकी स्टेप हमारी कॉमन है, रूटीन। क्लियर है दोस्तों? एक स्टेप में चेंज आया छोटा सा, हमने जो 2 इंटू आई माइनस 1 लिया था ऑड की सीरीज के लिए, हमने i इंटू आई ले लिया यहाँ पर, और उसी वेरिएबल को तुरंत सम में ऐड कर दिया। इससे आप कई तरह के प्रोग्राम बना पाओगे। अब हम सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स, सबकी बना सकते हैं अपन प्रोग्राम। सबके लिए सम करना है, लॉजिक ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो बस रिजल्ट प्रिंट कर दो आप। एफ स्ट्रिंग एफ बाहर लिखते हैं, डबल कोट्स के अंदर मैसेज आएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स इज, और यहां जाके हमने सम को प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट सिंटेक्स हो गया। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स, पहले 5 नंबर्स के स्क्वायर का सम, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये इसका सम प्रिंट कर देगा। तो कर्ली ब्रेसेस में हमने n भी ले लिया, और आप देखोगे सम भी ले लिया हमने यहाँ पर। इसको सेव करके रन कर लेते हैं दोस्तों अपन। हमने 1 2 3 4 चारों का सम कितना आ गया हमारे पास, 30। अरे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25 प्लस 4, ये 29 प्लस 1 30। तो ये फर्स्ट 4 स्क्वायर का सम कितना आ गया, 30। क्लियर? मेरा सिर्फ बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि यही प्रोग्राम अगर आप अभी लिख दोगे 2 इंटू आई, तो ये फर्स्ट n इवन नंबर्स की सम कर देगा यहाँ पर। और फर्स्ट n इवन नंबर की सम अगर करने जाते हो आप तो क्या हो जाएगा, पहले 4 मतलब कितने हो गए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो इसका सम कितना आ गया दोस्तों, 20। ऐसे ही और लिख लेंगे 2 इंटू आई माइनस 1। मतलब एक ही पैटर्न के प्रोग्राम से हम कई तरह के वेरिएशंस, कई तरह के प्रोग्रामिंग ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। और यही प्रैक्टिस जब आप थोड़ा फ्लो चार्ट में और कोड लिखने की अगर आप कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे जाते हैं तो कई नीड आएगी, कई प्लेसेस पे आपको कभी ऑड की नीड है, इवन की, स्क्वायर्स की, टेबल्स की, कई तरह के वेरिएशंस आपको नीड में आएंगे। वहाँ आपका कॉन्फिडेंस किस बात को लेकर होगा कि हमने फ्लो चार्ट बना रखा है, टेबल बना रखी है, कोड लिखा है, तो फिर इतना टाइम कभी नहीं लगेगा आपको। आप कॉन्फिडेंस के साथ लॉजिक बिल्डिंग कर पाएंगे, क्लियर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा।
लेक्चर ठीक लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।